नमस्कार, मैं आदिकांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पासो दावे में। पासो स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव अप्रोच सक्सेस अपॉर्चुनिटीज, अर्थात सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, कभी भी नेगेटिव ना हो। जहां आपकी सोच नेगेटिव होने लगती है और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से, टारगेट से हटने लगता है, तभी आपका लक्ष्य आपसे दूर होने लगता है, आप अपने लक्ष्य को खोने लगते हैं। धीरे धीरे आप इतना दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य से कि वो सफलता के चांसेस असफलता के चांसेस में बदलने लगते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहें। स्वभावगत कमियां हैं या विशेषताएं हैं कि हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। अभी विजयदशमी गई है, एक दिन पूर्व ही विजयदशमी थी, यानी विजेता बनने का दिन, जीतने का दिन, लक्ष्य को फतेह करने का, अचीव करने का दिन। इसी दिन राम जी ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इस दिन का बहुत महत्व है, माइथोलॉजिकली भी और सभी प्रकार से प्रैक्टिकली भी। लेकिन एक दिन के अंतराल पर ही हम इसकी महत्ता को भूलने लगे और इसे भूलकर आगे दिवाली के लिए हम तैयार होने लग गए हैं। दिवाली आएगी, त्यौहार है और अनेकों त्यौहार बीच में आएंगे, परंतु क्या हम अपने शत्रुओं को, अपने आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को क्या भूल रहे हैं या हमें याद रखा है? जैसे ये था कि आंतरिक शत्रुओं से हमें जीतना है, अहंकार को जीतना है, अहंकार को छोड़ना चाहिए, अपनी कमियों को छोड़ना चाहिए, जैसे आलस्य को छोड़ना चाहिए, झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहिए, और जो भी आंतरिक अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए। तभी विजयदशमी की सार्थकता है। साथ ही हमें बाहरी शत्रुओं को भी ध्यान में रखना होता है। उन्हें ध्यान में रखेंगे, उनसे जीत हासिल करेंगे, उन्हें टक्कर देंगे, तभी इस पर्व की सार्थकता साबित हो सकती है। बाह्य शत्रुओं में, बाहरी शत्रुओं में ऐसे अनेकों कारण दिखाई देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, हमारे सामाजिकता को हानि पहुंचाते हैं, हमारे लक्ष्यों से हमें भटका देते हैं, हमें विरक्त कर देते हैं, धारा टूटने लगती है। इन्हीं चीज़ों से हमें बचना है। और कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमारे जीवन पर ही नहीं, हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे समाज पर और हमारे देश पर भी आक्रमण करते हैं। देश के प्रति उनका नेगेटिव रवैया, जीतने की ललक हमें परेशान करती है। ऐसे ही एक बड़े शत्रु आज मैं वर्णन करूंगा, जिक्र करना चाहूँगा, चाइना हम पर लगातार परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही प्रकार से अटैक करते चला आ रहा है। एक युद्ध हम चीन से झेल चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी सीमा पर जो कंडीशंस बनी हुई हैं, जो वातावरण माहौल बना हुआ है, वह बड़ा ही खतरनाक है। किसी भी समय युद्ध आरंभ हो सकता है। सेनाएं तैयार हैं, लेकिन चाइना ने प्रत्यक्ष युद्ध ही नहीं, पर परोक्ष युद्ध भी, अप्रत्यक्ष युद्ध भी शुरू कर रखा है। जैसे ही प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, चाइना ने बड़ी स्ट्रेटेजी से, बड़े रणनीति बनाकर भारत के समक्ष एक अप्रत्यक्ष युद्ध का बिगुल बजा दिया, जो कि कंटिन्यू लगातार चले आ रहा है। और वह युद्ध है आर्थिक आधार पर भारत को पिछाड़ना, अपना सामान, सस्ता सामान और घटिया सामान, कम क्वालिटी का सामान भारत में भेजना शुरू किया। भारतीय जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ता देखकर लोग खरीदने लगते हैं, आप भी खरीदने लगते हैं। चाइना का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान हमारे देश में आता है। हम बात 15,000 के मोबाइल की नहीं करते, हम वो छोटे से छोटे सामान की बात करना चाहते हैं जो बहुत छोटा है, बहुत सस्ता है। जैसे बच्चों के स्केल, बच्चों के रबर, बच्चों के खिलौने, टॉयज, मग सेट, जो 100-250 रुपए की आइटम है, कैंची, बहुत ऐसी आइटम्स हैं जो चाइना कंटिन्यू हमारे देश में भेज रहा है। उसकी रणनीति है कि छोटे से छोटा सामान भी, हमारे प्रयोग का छोटे से छोटा सामान भी हमारे देश में भेजा जाए, ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो, वो ठीक से ना चलें, अर्थव्यवस्था लचर हो और चाइनीज सामान की डिमांड बढ़ती चले जाए और एक दिन वो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर काबिज हो सके, आधिपत्य जमा सके। दोस्तों, ऐसे भयंकर शत्रु से क्या आप दो चार नहीं होना चाहेंगे? सीमा पर जवान निरंतर युद्ध झेल रहे हैं।
क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम घर में बैठकर युद्ध लड़ें, देश के प्रति कुछ सैक्रिफाइस करें? दोस्तों, इसी को लेकर हम आ रहे हैं बाइकॉट चाइना। धन्यवाद।